Okay, good afternoon to everyone. Once again, I welcome to all the participants of this workshop on day 6. I request Mr. Manish Nain sir to kindly continue the session. थैंक यू मैम। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। लोग काफ़ी लेट आते हैं, लॉग इन करते हैं काफ़ी लेट। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। लास्ट क्लास में हमने एडीसी कंप्लीट किया था, सॉरी पीडब्ल्यूएम, या पीडब्ल्यूएम वी हैव डिस्कस्ड। अभी पीडब्ल्यूएम से रिलेटेड हमें एक सर्किट और इम्प्लीमेंट करना है। यस, तो आई एम शेयरिंग टिंकरकैड स्क्रीन। यस, तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि पीडब्ल्यूएम की हेल्प से हमने अपना डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की एंड एलईडी की ब्राइटनेस भी हमने देखी उसमें। एंड अगेन हम एक पीडब्ल्यूएम पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो है आपकी आरजीबी एलईडीज को लेकर। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से आप थोड़ा सा खुद से भी अपने घर पे ऐसा कुछ लाइटिंग जैसा सिस्टम बना सकते हैं। जैसे कि अभी दिवाली का टाइम आ ही रहा है, उस टाइप की चीजें आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। सो हमें यहाँ जाना है सर्किट्स में, क्रिएट न्यू सर्किट, और पीडब्ल्यूएम की हेल्प से हम अपने आरजीबी एलईडी को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा आज का टास्क है। तो अगेन वी हैव टू टेक ऑर्डिनो। ऑर्डिनो यूनो हम लेंगे यहाँ से, एंड इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट नहीं करनी है, सिंपल एक आरजीबी एलईडी कनेक्ट करनी है। तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं आरजीबी, ये आ गया एलईडी आरजीबी। यस, तो आरजीबी एलईडी आप शायद पहले भी पढ़ चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी फर्स्ट पिन आर है, मतलब रेड है, कैथोड है, देन ब्लू है, एंड देन ग्रीन है। तो अभी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेटिक कलर्स जनरेट करने वाले हैं यूजिंग पीडब्ल्यूएम। अब पीडब्ल्यूएम से आपको पता है कि हम कोई भी एनालॉग वोल्टेज ले सकते हैं फ्रॉम 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट, जैसा हमने कल लास्ट के एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा। बट मैंने आपको बताया था कि पीडब्ल्यूएम आप हर पिन से नहीं ले सकते, कुछ लिमिटेड पिन से ले सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि 3, 5, 6, जिसपे ये आपके लाइक करली टाइप के, मतलब जो स्पेशल सिंबल्स बने हुए हैं, ये 3, 4, 6 एंड 9, 10, 11, इन टोटल 6 पेन्स में से हम कोई भी पेन्स पीडब्ल्यूएम के लिए यूज कर सकते हैं। तो आरजीबी में हमें सबसे पहले कैथोड को हम एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस लिया, इसको हमने रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया है और इसकी वैल्यू हम कर लेते हैं 100 ओम। अब इस कैथोड को हमने रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है, क्योंकि ये ग्राउंड से जा रहा है तो हम इसको ब्लैक ही ले लेते हैं अभी, और ये कनेक्ट कर लेते हैं ग्राउंड से, तो दिस इज आल्सो ब्लैक। तो हमने कैथोड जो है आरजीबी का वो कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड से। नाउ दिस इज आर, दैट मींस रेड। तो हम रेड को अपने पीडब्ल्यूएम के किसी पिन से जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे 11 पिन से जोड़ लेंगे, बिकॉज 11 पिन हमारी पीडब्ल्यूएम होती है, 10 भी है और 9 भी है। तो क्योंकि ये रेड कलर है तो हम इस वायर का कलर भी रेड ही कर लेते हैं। हमने इसको रेड कलर किया। नेक्स्ट पिन जो है आपके आरजीबी की वो ब्लू है, तो ब्लू वाली पिन को हम 10 से लगा लेते हैं, और इसके वायर के कलर को भी हम ब्लू कर देते हैं। एंड ये आपका ग्रीन है, इसको हम आर्डिनो के 9 पिन से कनेक्ट करते हैं, और इसका कलर हम ग्रीन रखते हैं। तो दिस इज रेड, दिस इज ब्लू, एंड दिस इज ग्रीन। तो आपकी जो आरजीबी एलईडी है उसका जो रेड है वो 11 पिन से कनेक्टेड है आर्डिनो के, ब्लू जो है वो 10th पिन से, एंड जो ग्रीन है वो 9th पिन। तो हमें क्या करना है, हमें ये 9, 10 और 11 पिन से, 9, 10 एंड 11 पिन से हमें पीडब्ल्यूएम के थ्रू एनालॉग वोल्टेज देना है, और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बनाना है। तो कैसे हम करेंगे उसको, कनेक्शन हमारे यही है। अभी हम जाते हैं कोड में। ये यहाँ से आप पहले कल पूछ भी रहे थे कुछ लोग, यहाँ से ब्लॉक्स सिलेक्ट नहीं करना है, हमें सिंपल टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू करेंगे इसको, एंड यहाँ हमें करना है, एक बेसिक कोड खुल के आ जाता है अपने आप। इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले पिन्स को आउट डिसाइड करना है। तो पिन मोड,
पिन मोड यहाँ आपकी 9 आउट, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एंड दिस इज 10 को भी आउट किया है एंड दिस इज 11. सो पिन मोड 9 आउटपुट, 10 आउटपुट एंड 11 आउटपुट, क्योंकि तीनों पिन आपके आरजीबी से कनेक्टेड है और सबसे वोल्टेज बाहर आएगा, दैट मीन्स हमें इसकी डायरेक्शन आउटपुट सेट करनी है. तो हमने इसको आउटपुट सेट कर दिया है. अब हम आ जाते हैं लूप में. हमें लूप में क्या करना है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए. मैं यहाँ एक फॉर लूप क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे हमने कल किया था एक i इक्वल्स टू 0 करके, i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, i इज लेस देन, इसको ले लेते हैं 256 एंड i प्लस प्लस, ब्रैकेट क्लोज किया. इसके करली ब्रेसेस आपके फॉर लूप के, एंड इसमें हमें करना है एनालॉग राइट, ANALOG एनालॉग राइट, जिसका W कैपिटल है. और इसमें हम कर देंगे आपकी कौन सी नंबर की पिन आपकी स्टार्टिंग, ग्रीन को अगर हम देखें तो ग्रीन जो है वो 9 से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 9 कॉमा और यहाँ कर देते हैं हम आई के साथ ही हम यहाँ एक डिले लगा देते हैं. डिले थोड़ा सा कम रखेंगे, ठीक है आसपास. अभी मैं आपको एक कलर पे इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ. आप जैसे ही सॉरी एक आई को इंक्रीमेंट, सॉरी आई को इनिशियलाइज कर लेते हैं, सेटअप के ऊपर लिख देते हैं हम int int स्पेस आई एंड सेमीकोलन. तो सिमुलेट करेंगे तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम आएगी, तो आप देखिएगा सिमुलेशन में. ये बहुत ही स्टार्टिंग से आपका कलर स्टार्ट होता है और धीरे 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 डार्क होता जाएगा ग्रीन का कलर. इस टाइप से ये देखिए बहुत डार्क हो गया. अब ये थोड़ा सा बस्ट दिखा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस इसके लिए कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको 200 कर देते हैं या 220 के आसपास कर देते हैं. तो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ 220 लिया हुआ है, 220 ओम नॉट किलो. हमने ये सिमुलेशन स्टार्ट किया, अभी देखिए ग्रीन धीरे 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 बढ़ रहा है और ये आपका फुल ब्राइटनेस है. अभी देखिए वापस इनिशियल से स्टार्ट होगा, धीरे 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 आपका ग्रीन. तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, राइट. आपने ऐसे कलर चेंजिंग आपने काफी सारे जगह पे देखा होगा, लाइक मोस्टली आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा. जो रेलवे स्टेशन पे नेम लिखा होता है लाइक हबीबगंज, भोपाल, वहाँ जो बड़ा सा एक्रिलिक का बोर्ड लगा होता है उसमें आपको रात को देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उसमें चेंज होते रहते हैं. तो वो होता है इसी की वजह से, पीडब्ल्यूएम की वजह से. तो हम अभी एक और फॉर लूप लगाते हैं. अब देखिए आप, मैं यहाँ पे इसी फॉर लूप को कॉपी कर रहा हूँ, अब कर देता हूँ. एंड यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 9th पिन की जगह मैं 10 ले रहा हूँ. अब आप देखिए 10 नंबर किससे कनेक्टेड है, ब्लू से, तो ये ब्लू वाला वायर है, राइट. 9 9 नंबर पिन से हमारा चल रहा है. यहाँ आप हम चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं डबल स्लैश लगा के, दिस इज फॉर ग्रीन कलर. एंड दिस इज फॉर ब्लू कलर. ओके, सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली फॉर ब्लू कलर बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे एक फॉर लूप स्टार्ट किया है. फॉर लूप जो है हमारा हमने ग्रीन के लिए स्टार्ट किया, जिसमें आपका जैसे जैसे इस 9 नंबर पिन से एनालॉग वोल्टेज निकलेगा तो आपका ग्रीन जो कलर है वो जनरेट होगा एलईडी में फ्रॉम मिनिमम ब्राइटनेस टू मैक्सिमम. बट मैक्सिमम में क्या होगा, सबसे लास्ट में जब फॉर लूप आपके सबसे लास्ट पे पहुंचेगा, मतलब 255 वैल्यू पे पहुंचेगा, तो आपके 9 नंबर पिन से जो आउटपुट आ रहा होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा होगा. फिर आगे चल के हमने उसको ऑफ नहीं किया है, तो आपके ग्रीन कलर और इनिशियल ब्लू के मिक्सिंग का कुछ कलर आएगा. एग्जैक्टली यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा, तो अभी के लिए हम हटा लेते हैं. एग्जैक्टली ब्लू नहीं आएगा. तो एक बार रन करते हैं. ये देखिए ग्रीन स्टार्ट हुआ है आपका कलर जनरेट होना और ये मैक्सिमम ग्रीन पे जाएगा. देखिए अब ग्रीन के साथ में धीरे धीरे ब्लू मिक्स हो रहा है थोड़ा थोड़ा. तो जैसे जैसे ब्लू मिक्स होगा तो इसमें आपका डिफरेंट कलर आया है.
ये देखिए टोटल डार्क ब्लू हो गया। ये अगेन आपका फिर से प्रोसेस स्टार्ट। तो यहाँ पे हम एक और फॉर लूप लगा देते हैं। हमने ये तीनों फॉर लूप लगा चुके हैं कि हमने ग्रीन को धीरे धीरे बढ़ाया है इस वाले फॉर लूप में, इसमें ब्लू को धीरे धीरे बढ़ाया है, एंड इसमें हमने रेड को धीरे धीरे बढ़ाया है। तो रेड जो है आपके आरजीबी का वो करेक्टेड है आपके 11 पिन से, तो यहाँ पे हम इसको 11 कर लेंगे। और सेम वही चीज है, अब इसका सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। अभी देखिएगा इसमें काफी सारे कलर्स हैं। ग्रीन स्टार्ट हुआ है, फिर स्काई ब्लू जैसा है, ये देखिए मैजेंटा कलर आ गया पिंक जैसा, क्योंकि रेड मिक्स होना चालू हो गया है उसमें। ये येलो आ गया इसमें। अब ये देखिए ऐसे कलर्स की मिक्सिंग इसमें चलती रहेगी। तो ये टोटली पीडब्ल्यूएम बेस्ड आपका एक सर्किट है जिसको आपको अभी इम्प्लीमेंट करना है। मैं कोड भी आपको शेयर कर देता हूँ। और इसको आपको इम्प्लीमेंट करके देखना है। वेरी गुड, कुछ लोगों का डन लिखा हुआ भी आ रहा है। अमित डन। Sahil Shukla is asking, sir, can we add gate IC like 7402, 7408, 7406, etc. in Tinkercad? ये आपको देखना पड़ेगा कि टिंकरकैड में ये अवेलेबल है या नहीं है। गेट आईसीज भी आप यूज कर सकते हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो आप टिंकरकैड में एक बार सर्च करके देख लीजिए, अगर ये अवेलेबल है तो आप बिल्कुल सर्किट बना सकते हैं। यस, नॉर गेट की आईसी है इसमें। आप जो बोल रहे हैं साहिल वो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें, तो आप सर्किट्स बना सकते हैं उससे। यस, ये सारी आईसीज प्रेजेंट है, आप ये सारे गेट्स बना सकते हैं। साहिल शुक्ला आरजीबी ऑडियो डन। अनिकेत का हो गया है डन।
अनिकेत हो गया है, मनीष साहू डन। बाकी लोग, आज काफी कम लोग हैं। शुभम कुमार डन। बाकी लोग प्लीज रिप्लाई। तीन चार चार लोग का हुआ है। अमित का हुआ है। साहिल शुक्ला 2 3 4 5। 5 लोग का हुआ है, यहाँ पे 16 लोग प्रेजेंट हैं। तो एटलीस्ट स्टूडेंट इसमें से 10 तो होंगे। बाकी लोग भी करें प्लीज। कुछ लोग काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। अदिति परिहार डन। चलिए, आई थिंक काफी टाइम हो गया। आगे स्टार्ट करते हैं।
Sahil Shukla is asking, sir, when we will work on IoT. ओके साहिल, ये पूरा वर्कशॉप एक टिंकर कैड बेसिक से लेकर आईओटी तक है। तो आईओटी का सेशन हमारा कल लास्ट रहेगा, जिसमें आपके आईओटी इंट्रोडक्शन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आईओटी के बारे में पूरा सर्वर्स पे कैसा डेटा जाता है वो सब सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, और आपको एक प्रैक्टिकल हार्डवेयर भी हम लोग दिखाएंगे, जिसमें आपका एक हार्डवेयर रहेगा, जिसमें आपके डेटा को हम कैसे सर्वर्स तक भेजते हैं यूजिंग वाईफाई या फिर आपका जीएसएम मॉडेम। वो सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो टुडे इज आवर सेशन 6 and it's day 6. Tomorrow is our last day of this workshop seminar. ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। कल हम ऑलरेडी कहाँ तक स्टार्ट कर चुके हैं? ओके, हमारा एलसीडी और पीडब्ल्यूएम कल हो चुका है। चलिए, सो बेसिकली आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एडीसी। इसको हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो ऑर्डिनो में बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पेन्स हैं। A0 से A5 तक जो पेन्स हैं, मतलब जो टोटल 6 पेन्स हैं, उनको हम एज अ एनालॉग इनपुट यूज कर सकते हैं। बेसिकली पहले तो एनालॉग इनपुट और एडीसी होता क्या है? एडीसी इज लाइक, अगर मुझे अपने ऑर्डिनो को या माइक्रो कंट्रोलर को कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज अंडरस्टैंड करवाना है, जैसे कि अभी आप डिजिटल रीड करके अपने कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे, जिसमें अगर कोई मोशन सेंसर आपको आउटपुट देता है, सपोज आपके सामने, मतलब मोशन सेंसर के कुछ सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो वो आपको आउटपुट 1 देता है और हाई सिग्नल देता है, और वो हाई सिग्नल आपके ऑर्डिनो के इनपुट में जाता है, वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। और अगर मोशन नहीं होता है, तो वही सेम मोशन सेंसर आपको आउटपुट में देता है 0। तो सेम वे में अगर आपके डिजिटल सेंसर्स इंटरफेस होते हैं, तो ऐसे ही आपको अगर एनालॉग सेंसर्स इंटरफेस करना हो, एनालॉग सेंसर्स से मतलब है, आप मान लीजिए लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी आपको पता करना है, लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग आपको कुछ वर्क करना है, तो वो सारी चीजें आपकी नॉर्मल डिजिटल पेन से नहीं हो सकती। मतलब आपका सेंसर अगर आपको आउटपुट में 5 वोल्ट और 0 वोल्ट दे रहा है, सो दैट्स अ डिजिटल सेंसर। और अगर वो सेंसर आपको आउटपुट में 0 वोल्ट से 0.5, 2.5 और 5 तक वोल्टेज दे रहा है, मतलब वेरिएबल फॉर्म में आपको वोल्टेज दे रहा है, तो दैट इज एनालॉग वोल्टेज। तो वो उस एनालॉग वोल्टेज को हम कैसे रीड करेंगे, उसके लिए हमारा ये टॉपिक है, जिसमें हम कोई भी 0 से लेकर 5 तक, मतलब A0 से लेकर A5 तक किसी भी पेंस पे हम एनालॉग वोल्टेज जो देंगे, उसको आपका ऑर्डिनो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि एक्चुअल में कितना वोल्टेज आया है।
जैसे हम टेम्परेचर की बात करें आपके, और ह्यूमिडिटीज की बात करें, ह्यूमिडिटी सेंसर जो होते हैं, टेम्परेचर सेंसर जो होते हैं, आपका जो मैंने लाइट सेंसर आपको बताया, ये सारे आपके एग्जांपल हैं एनालॉग सेंसर्स के। तो एनालॉग सेंसर्स जो आपको आउटपुट में वैल्यू देते हैं वो एनालॉग ही होती है, वो एनालॉग 0 से 5 वोल्ट के बीच में होती है। तो उस टाइप के सेंसर्स इंटरफेस करने के लिए हमें अपने एडीसी का सेक्शन यूज करना पड़ता है आर्डिनो का। तो आर्डिनो में हमारे A0 से लेके A5 तक टोटल 6 पिन्स अवेलेबल है। आप समझ लीजिए कि अगर 6 पिन्स हैं तो हम 6 अलग अलग सेंसर्स अपने आर्डिनो से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी एनालॉग सेंसर्स। एनालॉग सेंसर्स अलग अलग टाइप के हम 6 सेंसर्स जैसे आर्डिनो से कनेक्ट कर सकते हैं। इन आर्डिनो एनालॉग इनपुट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फंक्शन एनालॉग रीड पिन। मतलब अगर आपको एनालॉग इनपुट अगर रीड करना है किसी भी पिन पे, मान लीजिए A0 पे कुछ इनपुट आया या A5 पे कुछ इनपुट आया एनालॉग वोल्टेज, तो उसको रीड कैसे करेंगे हम ऑर्डिनो के अंदर? तो उसके लिए हमारा फंक्शन होता है एनालॉग रीड। अभी तक आपने काफी सारे फंक्शंस पढ़े, डिजिटल राइट पढ़ा आपने, डिजिटल रीड पढ़ा, एनालॉग राइट पढ़ा पीडब्ल्यूएम में आपने। अभी आप एडीसी में पढ़ेंगे एनालॉग रीड फंक्शन। एनालॉग रीड फंक्शन की हेल्प से आप एनालॉग वैल्यू रीड कर सकते हैं फ्रॉम एनालॉग पिन A0 टू A5। तो यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखी है, वैल्यू इक्वल्स टू एनालॉग रीड, और ब्रैकेट के अंदर पिन लिखा है। तो पिन मतलब A0 से A5 तक जो भी पिन पे आपने सेंसर कनेक्ट किया हुआ है वो पिन का नंबर वहां आएगा ब्रैकेट्स के अंदर, A0 से A5 तक। एनालॉग रीड इज अ फंक्शन नेम, और जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल लिया है हमने जिसके अंदर आपकी वैल्यू आके स्टोर होगी। जैसे इंट वेरिएबल लेते हैं, फ्लोट वेरिएबल लेते हैं, उस टाइप से हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है वैल्यू करके, इसके अंदर आपकी वो जो सेंसर की वैल्यू होगी वो आके रीड होगी, स्टोर होगी। So read a analog value between 0 to 1023 at pin A0। अब बेसिकली एडीसी में होता क्या है, एडीसी में आपके जो ऑर्डिनो है वो हमारे वोल्टेज लेवल्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता है, वोल्टेज लेवल्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता है। मतलब अगर आपके ऑर्डिनो को 5 वोल्ट मिलता है तो वो उसको 1023 मानता है, और अगर आपके ऑर्डिनो को 0 वोल्ट मिलता है तो वो उसको 0 मानता है। तो बेसिकली ये फंडा, ये लॉजिक क्या है? ये लॉजिक ऐसा है कि आपके ऑर्डिनो के अंदर कुछ अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स बने होते हैं, ठीक है? तो आपके एडीसी का जो आपके ऑर्डिनो के अंदर रजिस्टर होता है वो 10 बिट का रजिस्टर होता है। तो अगर हम 10 बिट रजिस्टर की बात करें तो 10 बिट्स के बाइनरी कॉम्बिनेशंस आप निकालेंगे तो वो आता है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो आती है 1023। मतलब 10 बिट रजिस्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1023, और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0। तो इस तरीके से आपका ऑर्डिनो जो है एडीसी वैल्यू को रीड करके अपने एडीसी रजिस्टर्स के अंदर उनको स्टोर कर लेता है। मतलब आप मान लीजिए आपने A0 पिन पे 5 वोल्ट प्रोवाइड किया, तो जब आप A0 पिन पे 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो आपका ऑर्डिनो अपने 10 बिट एडीसी रजिस्टर के अंदर 1023 वैल्यू स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। बाइनरी मतलब वो 10 बिट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1111111111, मतलब टोटल 10 वंस। तो इस तरह से आपके उस एडीसी रजिस्टर में 10 टाइम्स 1 स्टोर हो जाएगा अगर वैल्यू है 1023। अगर आपकी वैल्यू है 0 तो आपके उस 10 बिट रजिस्टर में वैल्यू स्टोर होगी 00000, मतलब 10 टाइम्स 0। तो इस टाइप से आपके उन एडीसी रजिस्टर्स में जो वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 टू 102। अब बात करते हैं अपने A0 पिन की। तो A0 पिन पे अगर हमने कोई सेंसर कनेक्ट किया हुआ है और हमें वहां पे वैल्यू रीड करनी है तो हम क्या फंक्शन लगाएंगे? यहाँ पे हमने लिखा सिंपल सा x इक्वल्स टू एनालॉग रीड A0। मतलब A0 पिन पे जो भी वोल्टेज आएगा, दिस इज A0, तो A0 पिन पे जो भी वोल्टेज आएगा उसकी एनालॉग वैल्यू जो है वो x में स्टोर हो जाएगी। सपोज आपके सेंसर ने आपको आउटपुट दिया 5 वोल्ट, आपके सेंसर ने आपको आउटपुट दिया 5 वोल्ट, तो वो जो 5 वोल्ट है वो 5 वोल्ट गया A0 के अंदर, और अगर A0 के अंदर गया हुआ है 5 वोल्ट तो वो एनालॉग रीड करके x में क्या स्टोर कर देगा? x में स्टोर करेगा 1023। x में जो स्टोर होगा वो 1023। इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अगर A0 पिन पे आपने कोई सेंसर कनेक्ट किया हुआ है और वो सेंसर आपको सेंस करके 5 वोल्ट आउटपुट देता है, तो वो 5 वोल्ट जब A0 के अंदर जाएगा
एनालॉग रीड से आप उस वैल्यू को रीड करोगे तो यहाँ एक्स में क्या होगा, क्या रीड होके स्टोर होगा, वो होगा 1023। अगर मैंने आपका सेंसर की एक और एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आपका सेंसर जो है 2.5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, आपका सेंसर जो है 2.5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, तो वो 2.5 वोल्ट अगेन A0 पिन में जाएगा, और A0 पिन में अगर 2.5 वोल्ट जाएगा तो एनालॉग रीड करके आपके एक्स में वैल्यू क्या स्टोर होगी, 1023 का हाफ कर दीजिए आप, क्योंकि 5 वोल्ट के लिए वो 1023 मानता है, तो वो 2.5 वोल्ट के लिए इसकी जस्ट हाफ वैल्यू रीड करेगा एक्स के अंदर। तो एक्स के अंदर क्या स्टोर होगा आपका, 511, 511 और 512, इस टाइप से। तो जैसे जैसे आपका एनालॉग सेंसर आपके A0 पिन में वैल्यू प्रोवाइड करेगा, वैसे वैसे ये एनालॉग रीड फंक्शन एक्स के अंदर जो है वैल्यू को चेंज करता रहेगा। तो जैसे जैसे वैल्यू सेंसर से आती है वो कंटिन्यूअसली एक्स में अपडेट होती रहती है। नाउ हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना है उस एनालॉग वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपका सेंसर तो दे रहा है आपको 5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट, और एक्स में क्या स्टोर कर रहा है आपका माइक्रो कंट्रोलर या ऑर्डिनो, वो स्टोर कर रहा है आपका 511 या फिर 1023। वो आपकी इसको हम डिजिटल वैल्यू बोल सकते हैं, राइट। तो जो डिजिटल वैल्यू है, उस डिजिटल वैल्यू को मुझे अगर वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे वोल्ट इक्वल्स टू, जो एक्स ये हमारा यहाँ पे आएगा, वो एक्स को करेंगे मल्टीप्लाई 5 से और डिवाइड करेंगे उसके नंबर ऑफ डिवीजन से, दैट इज 1023। तो ये एक फॉर्मूला क्रिएट होके आया हमारे पास वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। फिर से इस फॉर्मूले को एक बार हम समझते हैं। अगर मेरे A0 पिन पे 5 वोल्ट आया, सपोज मेरे A0 पिन पे ऑर्डिनो पे कितना आया, 5 वोल्ट, तो एनालॉग रीड जो फंक्शन करेगा वो एक्स में क्या स्टोर कर देगा, वो स्टोर करेगा 1023। तो अगर एक्स में 1023 आया है, तो हमें ऑर्डिनो को समझाना है कि जो 1023 है वो एक्चुअल में 5 वोल्ट है। तो उसे समझाने के लिए हमने ये फॉर्मूला क्रिएट किया है कि वोल्ट इज इक्वल्स टू, वोल्ट नाम से एक और वेरिएबल लिया है यहाँ पे, इक्वल्स टू 5.0 इंटू एक्स। मतलब जो एक्स में 1023 आया था, अगर आप वो यहां प्लेस करेंगे 1023 इंटू 5.0 डिवाइड बाय 1023, तो वोल्ट पे क्या रह जाएगा, वोल्ट में रह जाएगा 5.0। मतलब वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। सिमिलरली अगर A0 के अंदर 2.5 वोल्ट आया तो एक्स में क्या स्टोर होगा, 511, और वो 511 अगर यहाँ एक्स की जगह पे प्लेस होगा तो 511 इंटू 5 डिवाइड बाय 1023, तो ये पूरा कैलकुलेट होके आपके वोल्ट में क्या स्टोर होगा, 2.5 अप्रॉक्स। तो ये आपका जैसे जैसे एनालॉग वैल्यू A0 में आती है, वैसे वैसे ही वो डिजिटल वैल्यू आपके एक्स में स्टोर होके, और हमने यहाँ जो फॉर्मूला लगाया है वोल्ट का, उस फॉर्मूले के थ्रू हम उसको वापस वोल्टेज में कन्वर्ट कर पाते हैं। यहाँ पे जीरो का मतलब होता है 0 वोल्ट, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, 1023 का मतलब है 5 वोल्ट। तो 511 फॉर 2.5 वोल्ट एंड 2 टू द पावर 10 इज 1024, 1 माइनस 23, बिकॉज जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, जीरो से 1023 तक टोटल नंबर ऑफ डिविजन हो जाते हैं 1024। तो वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया हमारे लिए x इक्वल्स टू 5 इंटू 0, 5.0 डिवाइड बाय 1023, इस टाइप। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस पे एक एक्सपेरिमेंट करना है, एडीसी पर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पे। हमें एक एलसीडी डिस्प्ले लेना है, और उस एलसीडी डिस्प्ले में हमें कनेक्ट करना है अपना पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर और एडीसी का कैसे आपको कोड बनाना है वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हम आ चुके हैं यहाँ पे टिंकर कैट में। टिंकर कैट में हमें अब क्या करना है, ये हमारा ऑर्डिनो है, और इस ऑर्डिनो से हमें कनेक्ट करना है पोटेंशियोमीटर। तो ये रहा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की एक पिन हमने कनेक्ट की है 5 वोल्ट से, और इसको हम 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको रेड कर देते हैं। और दूसरा जो टर्मिनल है वो आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, और इसको कलर दे देते हैं ब्लैक। और ये जो वाइपर है,
अब ये हम पोटेंशियोमीटर पे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट पिन को 5 वोल्ट दे रहे हैं और लास्ट पिन को ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बीच वाले पिन से आपको देता है एनालॉग वोल्टेज। एनालॉग वोल्टेज जैसे जैसे आप इसकी नॉब को घुमाएंगे, जैसे जैसे आप इसकी नॉब को घुमाएंगे, वैसे वैसे जो वाइपर वाली पिन है, मतलब जो सेंट्रल वाली पिन है, उससे हमें मिलेगा एनालॉग वोल्टेज। तो ये एनालॉग वोल्टेज हम अभी के लिए कनेक्ट कर रहे हैं A0। फाइन। तो ये जो भी पोटेंशियोमीटर की नॉब को घुमा के वोल्टेज आएगा वाइपर से 0 से लेके 5 वोल्ट तक, वो आपके A0 पिन के अंदर जाएगा। राइट। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एलसीडी ले लेते हैं और इस एलसीडी का एक कनेक्शन कर देते हैं हम ग्राउंड से। ये कनेक्शन हम ऑलरेडी वैसे है एक कनेक्टेड एलसीडी, उस पर भी आप कर सकते हो। इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है ब्लैक से, बस आपको क्लियर करने के लिए। दिस इज ब्लैक, ग्राउंड दिया। इसको हमें 5 वोल्ट पावर देनी होती है। ये 5 वोल्ट है, आप यहाँ से 5 वोल्ट ले सकते हैं। इसको हम रेड कर देते हैं। सो 5 वोल्ट हमने दिया है एलसीडी के सेकंड पिन पे, फर्स्ट पिन को ग्राउंड किया हुआ है। और यहाँ कॉन्ट्रास्ट पे हमें एक पोटेंशियोमीटर लगाना है। यहाँ पे हम एक पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं, इसके फर्स्ट पिन को कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड से। इसको हम ब्लैक से इंडिकेट कर देते हैं। And, ये जो है तो हमें 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। ये प्रॉपर कनेक्शंस का आप ध्यान रखें, लूज कनेक्शंस ना करें। और ये वाइपर वाला जो वायर है, इसको हम लेके आएंगे थर्ड पिन से कनेक्ट कर। राइट। अभी हमारी पावर सप्लाई कनेक्शंस हो गए। ये पोटेंशियोमीटर हमारे एनालॉग वोल्टेज आपके ऑर्डिनो में देने के लिए है, एंड ये पोटेंशियोमीटर हमारे एलसीडी के कंट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए। अब इसके बाद की जो पिंस हैं वो RS, तो दिस इज रजिस्टर सिलेक्ट। लास्ट टाइम हमने रजिस्टर सेलेक्ट पिन कनेक्ट की थी 8 नंबर पिन से, अभी भी हम उसी से कर देते हैं। और ये RW जो है, इसको हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे ग्राउंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको। और इनेबल पिन आपकी कनेक्ट होनी है ऑर्डिनो के 9 से। इसको हम कलर दे देते हैं कुछ अलग। और ये सेंट्रल की 4 पिन हमें छोड़ना है। एंड अगेन आपका D4 से इसको हम दे देते हैं पर्पल कलर। सेम कलर। नाउ लास्ट वन इज फाइन।
तो हमारे एलसीडी के कनेक्शंस आप ध्यान से करें, ये आपको आज करने हैं। ये हमने 4 पिन यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, D4, D5, D6, D7। और यहाँ पे सिर्फ 2 पिन ऑर्डिनो से कनेक्ट किए हैं, एक रजिस्टर सिलेक्ट वाली और दूसरी इनेबल वाली। और ये जो रीड राइट वाली पिन है इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। राइट, अभी आ जाते हैं हम कोडिंग पे। टाइप ना करके, मेरे पास ऑलरेडी कोड कुछ टाइप है, उसको मैं लेता हूँ। या पिंस का जरूर ध्यान रखना है, कौन कौन से पिंस आपने ऑर्डिनो से कनेक्ट किए हैं। 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस सीक्वेंस में आपको लेना है। वाइट सेटअप के अंदर हमने एलसीडी डॉट बिगिन किया हुआ है एंड वाइड लूप के अंदर हमने एलसीडी डॉट क्लियर लगाया है। और ये हम अभी, ये हम कोड हटा दें। फाइन, तो हमने एलसीडी इनेबल कर लिया है, एलसीडी डॉट बिगिन लिख दिया है, लिक्विड क्रिस्टल वाली हेडर फाइल लगा दी है और एक एलसीडी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ना हमें यहाँ लूप में क्या करना है, हमें लूप में लिखना है वही सेम लाइन जो मैंने आपको अभी बताया था, x इक्वल्स टू एनालॉग READ रीड, एनालॉग रीड। और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ लिख रहा हूँ A0, क्योंकि मेरा जो पोटेंशियोमीटर से जो वाइपर वायर है वो कहाँ कनेक्टेड है, आपके A0 से। तो मैं यहाँ A0 लूंगा, एनालॉग रीड A0। तो A0 के अंदर जो भी एनालॉग वोल्टेज आएगा वो रीड होके आपके किसके अंदर जाएगा, A0 के अंदर, सॉरी रीड होके आपके ऑर्डिनो से रीड होके आपके किसके अंदर स्टोर हो रहा है, X के अंदर। नाउ इसे मुझे वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। चलिए, वोल्टेज में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको इसकी वैल्यू दिखाता हूँ। तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू को एलसीडी पे शो करते हैं। एलसीडी डॉट क्लियर डायरेक्ट लगाया और यहां मैंने लिखा हुआ है एलसीडी डॉट प्रिंट एक्स। फाइन, हमने फर्स्ट लाइन लिखी है x इक्वल्स टू एनालॉग रीड A0। मतलब A0 पे जो भी एनालॉग वोल्टेज आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिटल वैल्यू है, जो मैंने आपको बताया था 10 बिट रजिस्टर में वो वैल्यू स्टोर होती है और वो वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 टू 1023। तो वो है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। एलसीडी को क्लियर किया है हमने और वो जो डिजिटल वैल्यू है जो एक्स में आ रही है स्टोर होके, उसको हम डायरेक्ट एलसीडी पे प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको एक बार देखते हैं कि क्या शो होता है। अच्छा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बचा हुआ है, हर बार भूल जाता हूं मैं। इंट क्या लिया हमने, एक्स। हमने यहाँ बैकलाइट कनेक्ट नहीं की थी, दैट्स वाई वो बैकलाइट शो नहीं कर रहा है। अभी आप देखिए इस सिमुलेशन में, यस आप सबको दिख रहा होगा। तो ये तो हमारे पोटेंशियोमीटर जो है एलसीडी की कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए है। तो इससे तो हमें कुछ मतलब नहीं है, एक बार कॉन्ट्रास्ट सेट कर दिया, दैट्स इट। यहाँ आप जब देखेंगे तो इसको घुमाने से, ये आप देखिए अभी इस साइड है पूरा वीसीसी साइड, तो आप देखेंगे कि यहाँ वैल्यू जो शो रही है दैट इज 1023। जो मैंने आपको बताया था कि जब A0 के अंदर, मतलब आपके ऑर्डिनो के A0 के अंदर अगर प्रॉपर 5 वोल्ट जाएगा तो वो आपको 1023 वैल्यू देगा। ना आप इसको धीरे धीरे कम कीजिए, ये देखिए ये वैल्यू कम हो रही है, 655, 555। इस टाइप से आपकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। और मैं पूरा इसको रोटेट कर दूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। ये देखिए पोटेंशियोमीटर को मैं जैसे जैसे घुमा रहा हूँ वैसे वैसे हो क्या रहा है कि यहाँ से एनालॉग वोल्टेज आपके ऑर्डिनो को मिल रहा है और ऑर्डिनो को जो एनालॉग वोल्टेज मिल रहा है उसकी वो डिजिटल वैल्यू आपकी एलसीडी पे हम शो करवा रहे हैं इस टाइप। तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। इसको एक बार कर लीजिए, फिर मैं आपको इसमें मॉडिफिकेशन करके
आपको वोल्टेज डिस्प्ले करवाऊंगा। चलिए पहले इतना कर लीजिए, इसको हम फिर आगे थोड़ा सा मॉडिफाई करके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कोड शेयर कर दिया है आपको। अगर आपसे ये एलसीडी वाले कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं तो आप बना हुआ रेडीमेड एलसीडी भी ले सकते हैं, जैसे हमने कल किया था। ऐसे हमने एक एलसीडी के कनेक्शंस जो है वो लिए थे। ये देखिए, आपको जो सुटेबल लगे, आपको पूरे कनेक्शंस करना है आप पूरे कर सकते हैं। और एक बना हुआ ऑलरेडी इसमें एलसीडी, ब्रेडबोर्ड, ये सब आपको ऑलरेडी बना हुआ मिल जाता है इसमें, तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। राइट, बस आपको करना क्या है, एक पोटेंशियोमीटर लेना है एक्स्ट्रा। इस वाले में आपको क्या करना होगा, सिर्फ पोटेंशियोमीटर लेना है एक एक्स्ट्रा, और इसको आपको सिर्फ पावर देनी है। पावर देनी है आपको। और जो वाइपर वाली पिन है आपके पोटेंशियोमीटर की, उसको आप A0 से इस टाइप से कनेक्ट कर, बस इतना इस पे करना है। तो ये सूटेबल लगता है तो आप ये कर लीजिए, और कोड को उसमें रन करके उसका सिमुलेशन टेस्ट कीजिए। चलिए, काफी लोगों का हो गया है। 2 लोगों का रिप्लाई आया मेरे पास, अमित, अनिकेत, इन लोगों का हो गया है। मनीष साहू हो गया है, साहिल शुक्ला हो गया है। 25 लोग कनेक्टेड है यहाँ पे, तो एटलीस्ट 12-15 लोगों का मेरे पास रिप्लाई है। यहाँ पे 6 लोगों का हो चुका है। अदिति परिहार डन। 7 लोगों का हो गया है यहाँ पे। अदिति परिहार के बाद बाकी लोग, अभी 7 लोग का रिप्लाई है मेरे पास। शुभम कुमार डन।
दिग्विजय सिंह, डन। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें बस थोड़ा सा एक कोड में चेंज करना है। कोड में आपको करना है कि इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, और यू कैन राइट 5.0 just because of typecasting, 5.0 इंटू एक्स डिवाइड बाय 1023। क्योंकि जो V में वोल्टेज आएगा वो फ्लोट टाइप आएगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप है वो चेंज करेंगे। FLOAT फ्लोट एक्स कॉमा वी। कि हम एक्स और वी दो टाइप के वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे LCD डॉट PRINT प्रिंट, या हम सेट कर्सर कर सकते हैं, सेट CURSOR सेट कर्सर, और इसमें हम कर देते हैं 0,1, मतलब नेक्स्ट लाइन पे ये डेटा प्रिंट हो। और यहाँ हमने लिखा है LCD डॉट प्रिंट वी। बेसिकली हमने यहाँ पे एनालॉग वैल्यू रीड किया, उसको वोल्टेज में कन्वर्ट किया है, फिर एलसीडी पे हमने क्लियर करके प्रिंट की है एक्स की वैल्यू, और 0,1 पोजीशन पे उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज प्रिंट किया। इसको हम सिमुलेट करके देख लेते हैं। यस, आप देख सकते हैं ऊपर इसके करस्पॉन्डिंग आपकी डिजिटल वैल्यू आ रही है, और नीचे आपका वोल्टेज आ रहा है। आप इसको जैसे जैसे रोटेट करेंगे, ये देखिए 4.2 के करस्पॉन्डिंग होती है 859 डिजिटल वैल्यू। ये जैसे जैसे आप वोल्टेज को वेरी कराएंगे, ये देखिए प्रॉपर जीरो आने पे जीरो। तो ये सभी को करना है अभी। ये कोड मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से चेंजेस।
जिनका हो गया है वो डन लिखें प्लीज। ओके, 5-6 लोगों का हो चुका है यहाँ पे। मनीष, साहू, सौरभ, अनिकेत, साहिल, दिग्विजय, अदिति, अमित। 7 लोगों का हो गया है। अगर आप कर रहे हैं और करने में लेट हो रहे हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे टाइम मांग सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट कर सकता हूँ आपके लिए। और जो लोग बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तो हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए। शुभम कुमार डन। तो आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए हमें। बाकी लोगों का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है अभी। ओके, सो चलिए, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यू आर्ट कम्युनिकेशन इन ऑडियो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आईओटी के वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो यू आर्ट हमारा लाइक एक मेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जिसकी हेल्प से मोस्टली डिवाइसेस जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो हम यह समझते हैं लाइक व्हाट इज सीरियल कम्युनिकेशन।
एंड यूआर्ट के थ्रू हम कैसे यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यूआर्ट सीरियल कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होता है ऑडियो। So basically, a communication protocol is a way by which two hardwares can talk to each other, right? एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, जो आपस में दो लोगों को बातचीत करवाता है। लाइक हमारा भी अभी कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं आपसे कुछ हिंदी में या इंग्लिश में कुछ बोल रहा हूँ और आप उसी चीज को डिकोड कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लाइक मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? सो दैट इज अ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में दो या दो से ज्यादा लोग भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम डिवाइसेस की बात करते हैं, तो डिवाइसेस के कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे हम अलग अलग लैंग्वेजेस में वर्क करते हैं या बातचीत करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जापानीज में, मराठीज में, तो डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। बोलने का तरीका वही है, लाइक बोलना आपको मुंह से ही है, आवाजें ही निकालना है। हिंदी में भी आवाजें निकालते हैं, इंग्लिश में भी आवाजें निकालते हैं, बट उनका वे ऑफ टॉकिंग जो है, हिंदी के वर्ड्स अलग है, इंग्लिश के वर्ड्स अलग हैं, तो वो सारी चीजें। तो यहाँ पे हमारे डिवाइसेस के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना है, डिवाइसेस लाइक आपके माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर से माइक्रो कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेट कराना है, या माइक्रो कंट्रोलर से कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट कराना है, या दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहें, या दो अलग अलग जीपीएस डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाहें, और जीएसएम डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट करना चाहें, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। तो कोई भी डिवाइसेस, ऑर्डिनो को हम ले लें तो ऑर्डिनो से अगर मुझे कंप्यूटर को कम्युनिकेट कराना है, तो ऐसे कोई भी दो डिवाइसेस को अगर मुझे कम्युनिकेट कराना है, तो हम इस सीरियल यूआर्ट प्रोटोकॉल से करा सकते हैं। तो बेसिकली यूआर्ट क्या है? यूआर्ट इज अ यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। यूआर्ट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे ज्यादा जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो, लाइक जीपीएस है, जीएसएम है, आपके माउस कीबोर्ड वगैरह, इन सब में सिर्फ वही प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट इज यूआर्ट। इसलिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। और इसमें असिंक्रोनस मोड में हम कुछ रिसीव करते हैं और कुछ ट्रांसमिट करते हैं, ये इसका फुल मीनिंग है। तो सीरियल मीन्स डेटा इज सेंट सीरियली वन आफ्टर द अदर। सीरियल का मतलब आप समझते हैं, पैरेलल का मतलब आप समझते हैं। पैरेलल में डेटा एक साथ जाता है पूरा, सीरियल में डेटा एक के बाद एक आता है, मतलब पीछे 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 आपका डेटा आता है, राइट? जैसे रो में होता है ना, उस टाइप से, मतलब एक के पीछे एक लोग लगे हुए हैं, एक के पीछे एक डेटा आ रहा है, दैट इज सीरियल कम्युनिकेशन। हेंस इन दिस प्रोटोकॉल देयर इज वन रिसीवर एंड वन ट्रांसमीटर। इस प्रोटोकॉल में इसीलिए क्या होता है कि एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, टीएक्स और आरएक्स जिसको हम इंडिकेट करते हैं। In Arduino, UNO pin 0 supports UART receiver and pin 1 supports UART transmitter। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो डिवाइसेस हैं। ये जो दो डिवाइसेस हैं वो है आपका एक Arduino और दूसरा है आपका कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो Arduino का रिसीवर है वो आपके कंप्यूटर के ट्रांसमीटर से कनेक्टेड है, और जो Arduino का ट्रांसमीटर है वो आपके कंप्यूटर के रिसीवर से कनेक्टेड है। और दोनों के हमने ग्राउंड कॉमन किए हुए, इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड हमने दोनों के कॉमन ग्राउंड किए हुए। तो बेसिकली ये 3 वायर प्रोटोकॉल है जिसमें हमें सिंपल 3 वायर्स की जरूरत होती है, रिसीवर, ट्रांसमीटर और ग्राउंड। वन डिवाइस का रिसीवर दूसरे के ट्रांसमीटर से, और वन डिवाइस का ट्रांसमीटर दूसरे के रिसीवर से, और दोनों का ग्राउंड कॉमन। तो इन 3 वायर से हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें अलग अलग लाइक कम्युनिकेशन मोड्स आपने जैसे पढ़ा हो, आपका सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है? कम्युनिकेशन वन साइड होता है। सिंप्लेक्स मोड इज कम्युनिकेशन ऑफ वन साइड। वन साइड का मतलब जैसे आप कोई टेलीविजन देख रहे हैं तो उसपे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसपे भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। आप रेडियो में एफएम सुन रहे हैं, उसमें भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, बट दैट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। मतलब आप सिर्फ सुन सकते हैं, रेडियो पे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते उन्हीं को। आप टेलीविजन पे जो देख रहे हैं, टेलीविजन पे देख के उसको तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, दैट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। नाउ सिंप्लेक्स के अलावा होता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन दोनों साइड से चलता है, मतलब आप बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। लाइक आपको अगर सुनना है तो पहले सुनने का काम करना होगा, और जब सामने वाले की बात कंप्लीट हो जाएगी तो उसको ओवर बोल के आपका काम फिर स्टार्ट होगा लाइक बोलने का। तो जैसे आपके वॉकी टॉकीज जो होते हैं वो एग्जांपल होते हैं आपके
हाफ डुप्लेक्स मोड के लिए। हाफ डुप्लेक्स मोड में एक टाइम पे एक ही बंदा बोल सकता है, बट वो जो है या तो ट्रांसमिट कर सकता है, यानी कि वो बोल सकता है या सुन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड की। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में कोई भी कभी भी बोल सकता है, राइट। जैसे हमारे टेलीफोन के कम्युनिकेशंस जो होते हैं, मतलब उसमें आपका माइक भी ऑन है और स्पीकर भी ऑन है, राइट। आप माइक पे बोल भी सकते हैं, सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है तो वो आप सुन भी रहे हैं साथ साथ, और सामने ही आपको अगर तुरंत उसकी बात सही नहीं लगती है, कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो तुरंत हम फोन पे रिप्लाई भी कर सकते हैं। दैट इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो ये इस टाइप से कम्युनिकेशन होते हैं। अभी जो हम कम्युनिकेशन करने वाले हैं, एक कोड बनाएंगे हम उसमें, जिसका डेटा जो है हम अपने कंप्यूटर पे या फिर किसी डिवाइस पे भेजेंगे। तो हमारे ऑर्डिनो के थ्रू हम अपना कम्युनिकेशन जो कराएंगे, उसमें आपको लाइक रिसीवर, ट्रांसमीटर और 3 वायर्स की जरूरत है, और कंप्यूटर में भी आपको सेम 3 वायर्स की जरूरत है। इसके कुछ फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। सेटअप फंक्शंस में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो सीरियल डॉट बिगिन टू इनिशियलाइज यूआर्ट। अगर आपको ऑर्डिनो का यूआर्ट स्टार्ट करना है, तो आपको फंक्शन लिखना होगा सीरियल डॉट बिगिन, जिसमें ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है बॉड रेट। ये है 9600। तो व्हाट इज बॉड रेट बेसिकली? यूआर्ट में बॉड रेट का मतलब होता है आपका कम्युनिकेशन स्पीड क्या है, आप कितने स्पीडली डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो और कितना स्पीडली डेटा रिसीव कर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड द बॉड रेट। तो जो स्टैंडर्ड बॉड रेट कहलाती है वो है 9600 बिट्स पर सेकेंड। ये कम्युनिकेशन बॉड रेट है। आप इससे कम पे भी कम्युनिकेशन करा सकते हैं, इससे ज्यादा पे भी कम्युनिकेशन करा सकते हैं। नाउ सेटअप फंक्शन के बाद हम बात करेंगे लूप फंक्शंस की। तो लूप में जो फंक्शंस हमारे कॉल होते हैं वो होते हैं सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट। सीरियल डॉट प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी डेटा लिखेंगे वो सेंड हो जाएगा किस पे, कंप्यूटर पे या सामने वाली जो भी डिवाइस है उस पे। मतलब ऑर्डिनो से सेंड होगा, और सामने वाली जो डिवाइस उस ऑर्डिनो से कनेक्टेड होगी रिसीवर और ट्रांसमीटर से, उस डिवाइस पे वो ट्रांसमिट हो जाएगा। नाउ सीरियल डॉट प्रिंट एलन का मतलब यहाँ क्या है, कि हम सेंड डेटा कर रहे हैं विथ न्यू लाइन। न्यू लाइन मतलब आपका डेटा तो सेंड होगा, बट नेक्स्ट में जो उसके बाद डेटा आएगा वो नई लाइन में आएगा, तो वो आपके लिए एक न्यू लाइन क्रिएट कर देता है। न्यू लाइन मतलब एक तरह से एंटर समझ सकते हो। दैट इज सीरियल डॉट प्रिंट एलन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कोड की। तो ये कोड मैंने लिखा है रीडिंग एनालॉग इनपुट, और उसको हम डिस्प्ले करेंगे कहाँ पे, सीरियल मॉनिटर पे। सीरियल मॉनिटर पे मतलब आपके इसमें एक मॉनिटर जैसा होता है ऑर्डिनो में, जिसमें आपका जो डेटा सेंड हो रहा है, जो रिसीव हो रहा है, वो सारी डेटा को वो वहाँ पे शो करता है। तो हमें क्या करना है, एनालॉग इनपुट रीड करना है, मतलब वो पोटेंशियोमीटर वाले कनेक्शंस आपके इसमें काम चल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कनेक्शंस नहीं करना है, बस कोड चेंज करना है। वो क्या करना है वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने फ्लोट में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, फ्लोट एक्स कॉमा वी या एक्स कॉमा वोल्ट, इस टाइप से। इसके बाद हमने सेटअप में डिक्लेयर किया पिन मोड A0 कॉमा इनपुट। तो A0 पिन जो है उसको हमने इनपुट लिया है। सीरियल डॉट बिगिन किया हुआ है, 9600 की बॉड रेट रखी हुई है यहाँ पे हमने सीरियल डॉट बिगिन कम्युनिकेशन से, मतलब सील कम्युनिकेशन को बिगिन करके। और लूप में हमने जो लिखा है वो है x इक्वल्स टू एनालॉग रीड A0, x इक्वल्स टू एनालॉग रीड A0। और उसको हमने वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाया है x इंटू 5.0 डिवाइड बाय 1023। एंड यहाँ पे हमने लिखा है सीरियल डॉट प्रिंट एडीसी वैल्यू, सीरियल डॉट प्रिंट एडीसी वैल्यू इक्वल्स टू, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कांस्टेंट डेटा है। एडीसी वैल्यू इक्वल्स टू जो लिखा है डबल कोट्स के अंदर, ये कांस्टेंट डेटा है, ये एज इट इज प्रिंट होगा। इसके बाद जो डेटा है सीरियल डॉट प्रिंट, उसमें हमने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं लगाए। तो इसका मतलब ये है कि एक्स में जो डेटा होगा वो हम सेंड कर रहे हैं, एक्स सेंड नहीं कर रहे हैं। एक्स में जो करंट डेटा है वो हमारा सीरियल के थ्रू हमें डेटा भेजना है। इसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट, इसमें हमने लिखा है वोल्ट इक्वल्स टू, और वोल्ट के बाद सीरियल डॉट प्रिंट एलन वोल्ट। मतलब ये जो वेरिएबल है वोल्ट नाम से, और इधर आपने अगर वी लिया है तो हमें यहाँ वी लिखना पड़ेगा। सीरियल डॉट प्रिंट एलन हमने वोल्टेज भेजा है वोल्ट के बाद। तो ये दोनों चीजें आपके सीरियल मॉनिटर पे शो होगी। और यहाँ पे हमने एक डिले लगाया है 1 सेकेंड। तो इसको हम करके देख लेते हैं पहले। यस। सो इसमें हमें अब क्या क्या चेंजेस करना है।
आप चाहे तो एलसीडी भी करेक्टेड रख सकते हैं, नो डाउट। इसी वाले कोड में आप चेंजेस कर सकते हैं। इसमें हमें क्या क्या ऐड करना है, जैसे आप एलसीडी डॉट बिगिन लिखते हैं ना, वैसे ही आपको लिखना है सीरियल डॉट BEGIN बिगिन। सीरियल का एस कैपिटल है यहाँ पे। और यहाँ मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन रेट दैट इज बॉड रेट, वो आपको इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। यहाँ आप देख रहे हैं हम वही कर रहे हैं, बट आप यहाँ देख रहे थे कि एलसीडी डॉट क्लियर एलसीडी डॉट प्रिंट हमने ये एलसीडी पे प्रिंट करने के लिए किया है। इसके बाद हम डेटा सीरियल पे भेजने के लिए, मतलब सामने वाले डिवाइस पे भेजने के लिए हम क्या करेंगे, सीरियल डॉट प्रिंट। और यहाँ हम लिख देते हैं, इस कोड को भी कॉपी कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है दोनों, हमें सिर्फ सीरियल वाले कमांड चाहिए। तो सीरियल डॉट प्रिंट एडीसी वैल्यू इक्वल्स टू इसमें एक्स आ जाएगा, और यहाँ हमने क्योंकि वी वेरिएबल लिया है, वोल्ट नहीं लिया है, तो हम यहाँ वी लिखेंगे इसके। राइट, इस कोड को फिर से समझ लें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सीरियल डॉट बिगिन किया है, मतलब सीरियल कम्युनिकेशन हम अपने ऑर्डिनो का स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें हम सबसे पहले एनालॉग वैल्यू को रीड कर रहे हैं A0 पिन से, एक्स में स्टोर कर रहे हैं। ये सब वही कोड है आपका एलसीडी पे प्रिंट करने तक का। इसके बाद हमने किया है सीरियल डॉट प्रिंट। सीरियल पे डेटा जाएगा क्या, एडीसी वैल्यू, और उसके बाद आएगा एक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो। एंड देन सीरियल डॉट प्रिंट, इसमें आपका डेटा आ जाएगा क्या, वोल्ट, कॉमा करके भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो वोल्ट आ जाएगा, एंड देन इसके बाद आपकी वी की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम एक बार सिमुलेट करके देख लेते हैं। ये हमारा नीचे देखिए सीरियल मॉनिटर है, जस्ट कोड के नीचे आपका सीरियल मॉनिटर है। ये देखिए एडीसी वैल्यू इज 307 एंड वोल्ट इज 1.5। 307, वोल्ट इज 1.5। आप इसको यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, इस स्क्रीन को ऊपर मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो डेटा है वो आपको हर एक सेकेंड में मिलेगा। ये देखिए मैंने चेंज किया है यहाँ से पोटेंशियोमीटर, आप देख सकते हैं एलसीडी पे भी चेंज हो रहा है। एलसीडी पे भी सेम डेटा आपका चेंज हो रहा है पोटेंशियोमीटर को रोटेट करने से, और एडीसी पे भी आपकी वो वैल्यू आ रही है। तो हेयर इज द कंप्लीट कोड जो मैंने आपको शेयर कर दिया है। पूरा आ गया है, यस, पूरा कोड आ गया है। इस कोड को और चलाना है आपको। ओके, तो साहिल इज आस्किंग हाउ कैन बी सेंड इनपुट फ्रॉम कंप्यूटर टू आर्डिनो। यस, ये पॉसिबल अभी यहाँ तो नहीं है, इसमें देखना पड़ेगा। यस, इसमें पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आप जो डेटा टाइप करके भेजेंगे और सेंड करेंगे, तो ये डेटा आपके ऑर्डिनो पे चला जाएगा। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर का सीरियल आप समझ सकते हैं, और ये आपका ऑर्डिनो है। तो यहाँ पे आप जो भी डेटा भेजेंगे इस टाइप से टाइप करके, वो आपका लाइक ऑर्डिनो पे जाएगा, और ऑर्डिनो को आप उसके अकॉर्डिंगली फिर वर्क करा सकते हैं। इज दैट क्लियर साहिल?
सभी लोग इस कोड को करें प्लीज। कुछ लोग का हो गया है। In this sketch, we are sending data from Arduino to PC using USB. Yes, yes, साहिल, यही हम कर रहे हैं। इसमें हमारा जो डेटा है वो आपके ऑर्डिनो से पीसी के साइड जा रहा है। क्योंकि आप पूरा सिमुलेशन पे काम कर रहे हैं तो चीजें थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। बट ये क्लियरली है कि ऑर्डिनो से जो डेटा जा रहा है वो डेटा जा रहा है आपके सामने वाले डिवाइस पे। अगर आपका यहाँ ये 0 और 1 पिन देखा जाए, D0 और D1 पिन, यहाँ से बेसिकली डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे आपका ये कनेक्टेड नहीं है, इस ऑर्डिनो में इनबिल्ट होता है वो, तो इसके अंदर से ही यूएसबी पोर्ट के थ्रू आपके कंप्यूटर पे डेटा जाता है। अगर आपने यहाँ कोई डिवाइस कनेक्ट किया होता, आपके 0 और 1 पे कोई दूसरा डिवाइस, 0 1 पे RX और TX है, RX TX, और एक ग्राउंड ले लिया यहीं का मैंने। इस ग्राउंड से और RX TX से अगर आप कोई तीसरी डिवाइस लगा देंगे, सॉरी कोई दूसरी डिवाइस लगा देंगे, तो उस पे भी वो डेटा जाएगा। राइट, वो डिवाइस बस यही है कि यूआर्ट प्रोटोकॉल सपोर्ट करना चाहिए। ओके, कुछ लोग का हो गया है, बाकी लोग प्लीज जल्दी करें।
यस, काफी लोगों का हो गया है। ओके, सो साहिल ने कुछ रीड करने के लिए भी पूछा था। मैं रीड का भी एक प्रोग्राम बता देता हूँ अभी, 10 मिनट में हो जाएगा ये। तो बेसिकली हमें क्या करना है, कोड में हमें थोड़े से कुछ चेंजेस करने हैं। देखिए, अगर मुझे कुछ डेटा रीड करना होता है, कोड हमारा एज इट इज वही है जो अभी तक हमने समझा। उसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐड की हैं, दैट इज एक्स इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड। सीरियल डॉट रीड फंक्शन जो है वो ऑर्डिनो के अंदर कुछ डेटा अगर आता है तो वो उसको रीड करता है। तो हम उसके लिए यहाँ पे फंक्शन लगा रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड, और नीचे कंडीशन लिखिए इफ एक्स डबल इक्वल्स टू ए। यहाँ एक्स मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हम चाहें तो कुछ और ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, वाई वेरिएबल ले लेते हैं। वाई इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड, मतलब आपका जो भी सीरियल डेटा ऑर्डिनो के अंदर कुछ आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ट्रांसमिट किया। ऑर्डिनो के अंदर कुछ अगर सीरियल डेटा आ रहा है तो वो उसको वाई में स्टोर करेगा, और वाई में जो भी डेटा आएगा उसको हम फिर कंपेयर करेंगे। अगर वाई में ए आया तो हम एक हेलो प्रिंट कर देंगे। और एक और इफ लगा देते हैं, इफ वाई डबल इक्वल्स टू बी, राइट, इफ वाई डबल इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पे हम सुबह लिखते हैं। फाइन, लूप के अंदर हमारा जो एज इट इज वर्क चल रहा था वो सब कुछ वैसा ही है। अभी हम वाई को इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स आएंगे तो हम इसमें कैर स्पेस वाई इंक्लूड करेंगे। सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया है सिमुलेशन। अब यहाँ आप देखेंगे सीरियल मॉनिटर पे आपका डेटा आपको शो होगा, और एलसीडी पे भी आपका डेटा शो होगा। अब यहाँ पे मैं अगर ए भेज देता हूँ, मैंने ए यहाँ टाइप किया, सीरियल मॉनिटर के नीचे जो बॉक्स बना है वहां पे मैंने ए टाइप किया और इसको सेंड किया। देखिए, तो एलसीडी पे थोड़ी देर के लिए हेलो आया था और वो चला गया। देखिए, मैं फिर से भेजूंगा ए, ये देखिए वो गायब हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ डिले नहीं दिया है। तो मैं थोड़ा सा डिले दे देता हूँ इसमें। अब क्योंकि हमारी यहाँ पे काफी सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिले देना जरूरी है। डिले, 1 सेकेंड। क्लियर वाली लाइन भी डाल सकते हो आप, एलसीडी डॉट क्लियर। जैसे ही डेटा आए तो वो एलसीडी को क्लियर करे और फिर ये डेटा डिस्प्ले करे। फाइन, सीरियल मॉनिटर खोलते हैं। सीरियल मॉनिटर में आपका डेटा आता रहेगा। जैसे ही मैं ए लिख के भेजूंगा, ये देखिए हेलो आया,
एक सेकंड के लिए रुका और चला गया। अभी मैं बी भेजता हूँ, ग्रुप ग्रुप आया। अब ये हमारा दूसरे साइड का कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब अभी तक आपके ऑर्डिनो से डेटा यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब ऑर्डिनो से आपके सीरियल मॉनिटर पे भी डेटा आ रहा है, और सीरियल मॉनिटर से हम जो भी टाइप करके कैरेक्टर्स भेज रहे हैं वो आपके ऑर्डिनो को जा रहा है। तो मैं बी भेजा, देखिए ये लिखा है। तो इस टाइप से है, इसको भी आप अभी एक बार कर लीजिए। मैं आपको कोड शेयर कर देता हूँ। साहिल शुक्ला, यस आई नो डिले की जरूरत है, मैं हिट एंड ट्राइस करता रहता हूँ, सो डोंट वरी। एक कंडीशन आई है आपकी, बाकी पूरा कोड नहीं आया। वेट, मैं आधा कोड और भेजता हूँ। यस, इस कोड को आप पूरा कॉपी कर लीजिए। मैंने पूरा यहाँ पे आधे एक बार में आता नहीं है वो, मैंने 2 बार भेजा है कोड। तो ये फ्लोट से लेकर आपको नीचे तक पूरा कॉपी कर। ओके, अमित का हो गया है। आदित्य परिहार डन। अनिकेत लोधी डन। दिग्विजय सिंह डन। ओके, सौरभ डन। साहिल शुक्ला डन। आई थिंक इतने ही रिप्लाई आएंगे, बिकॉज बाकी लोग नहीं रिप्लाई करेंगे। 6-7 लोग के रिप्लाई आ गए हैं। किसी को कोई डाउट है इस पे तो पूछ सकता है अभी तक। एंड कल आप लोगों का टेस्ट होगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्विज टाइप क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। मनीष साहू डन।
Anyone have any doubt related to this session? Please ask. ओके निशी मैम, आज का सेशन हो गया है. Okay, sir. Just a second. Someone is just asking how to save code in real Arduino. बेटा अमित, कोड जब आप Arduino पे इम्प्लीमेंट करते हैं, Arduino बोर्ड अपना जब कनेक्ट करते हैं आपके Arduino सॉफ्टवेयर से, सॉरी Arduino से और आपके सॉफ्टवेयर से, तो वो ऑटोमेटिक सेव ही रहता है. आपको अलग से सेव करने की जरूरत नहीं होती. अपलोड बटन एक उस पर होता है जब आप अपने लाइक एक्चुअल Arduino पे जब वर्क करते हैं और Arduino सॉफ्टवेयर पे, तो उसमें एक अपलोड बटन होता है. उस अपलोड बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं Arduino के अंदर कोड भी आ जाता है और ऑटोमेटिक वो सेव हो जाता है. कोई डाउट होता है तो आप सर का नंबर है, मेरा नंबर भी है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. ये मेरा नंबर है. माय नेम इज मनीष.